मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे ग्रामर में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये है कि ये एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हम कैसे रीड करते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर वर्ड, द फुल स्टॉप, जैसे हमने अब तक पंक्चुएशन सीखा, फिर हमने ये भी देखा कि फिर हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा। तो ये सब हम लोगों ने अब तक सब रीड किया। ओके, तो अब हम रीड करने के बाद ये देखेंगे कि अब हमें इसे कैसे अप्लीकेबल करना है, हम कैसे पढ़ेंगे। ये जो सारे पैराग्राफ्स है ये हम कैसे रीड करेंगे। ओके, सो रीड दिस पैसेज अबाउट पेंगुइन्स। पेंगुइन्स तो आप सबको पता है कौन सा बर्ड होता है। ये देखिए, ये यहाँ पे उसे उसका फोटो दिया गया है। सो दिस इज द पेंगुइन। ये बर्फ में रहता है। कहाँ रहता है? बर्फ में। ओके, तो मैं आज ये पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी। कहीं कहीं जगह पे मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। पेंगुइन द क्यूटेस्ट बर्ड। हेडिंग क्या है हमारा? पेंगुइन द क्यूटेस्ट बर्ड। यस, पेंगुइन बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही इनोसेंट बर्ड है। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड का मीनिंग क्या होता है कि पेंगुइन अगर आप देखोगे तो वो उड़ भी सकता है, वो चल भी सकता है, लेकिन वो मतलब सारे बर्ड्स के जैसा ऊपर ऊपर बहुत ऊंचे आसमान में नहीं उड़ता, बट इट इज लाइक नॉर्मल फ्रॉम हियर टू देयर नॉर्मल ही कैन फ्लाई। ओके, सो वो बेसिकली फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब वो ज़्यादा नहीं उड़ सकता। सम लाइक आई विल से वो उड़ता ही नहीं है बेसिकली। ओके, तो वो फ्लाइटलेस बर्ड हो गया, वो फ्लाइट नहीं, वो फ्लाइट के जैसा टेक ऑफ नहीं लेता है। ओके, दे हैव ब्लैक एंड वाइट फेदर एंड अ फनी वॉक कॉल्ड अ वॉडल। वॉडल मीन्स बतख की चाल चलना। आपने पेंगुइन को देखा? टक 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 करके चलता है। ठीक है, मैं इसके पीछे आपको ना एक पेंगुइन का एक वीडियो भी अटैच करूंगी, तो आपको मजा आएगा देखने में। ओके, पेंगुइन हडल्स shoulder to shoulder with their wings tight against their body to keep each other warm. मीन्स पेंगुइन हमेशा अगर आप देखोगे ना तो वो कंधे मतलब एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के ही रहते हैं। वो ज़्यादा दूर दूर नहीं, वो भीड़ जैसा करते हैं। हडल मीन्स भीड़ बनाना। ओके, सो इट मेक्स लाइक अ भीड़ बनाना, एकदम जैसे भीड़ बना के ही चलते हैं। वो एक दूसरे को चिपक चिपक के चलेंगे। आप अगर मैंने बोला ना मैं आपको एक वीडियो अटैच करूंगी, तो उसमें आपको दिखेगा कि वो चलते भी भीड़ बना के पूरा। ओके, सो वो क्यों भीड़ बना के चलते हैं? एकदम टाइट टाइट एक दूसरे को चिपक के चलते। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को गर्मी देते, वो एक दूसरे को वार्म रखते। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहते? वो बर्फ पे रहते हैं। ओके, सो एज मैनी एज 5,000 penguins sometime cluster together to warm each other up. मीन्स एक टाइम पे 5,000 पेंगुइन एक दूसरे के साथ झुंड, मतलब क्लस्टर मीन्स झुंड, समूह, एक दूसरे के साथ पूरा भीड़ बनाकर, एक दूसरे के साथ भीड़ बना के वो वार्म करते हैं, एक दूसरे को गर्म करते हैं। बिकॉज वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं बर्फ में। Penguins spend a significant amount of time underwater in searching of food. Their main diet is fish, although they also eat squid, then crustacean and small shrimp like animal called clear. Means shrimp means I guess
हिंदी में हम उसे कहते हैं झींगा। हाँ, झींगा होता है ना, झींगा वो। फिर क्रिस्टेशन क्या होता है? जो शिप होता है, जो हार्ड, ऊपर से हार्ड बॉडी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। ओके, सो उसे हम क्रिस्टेशन कहते हैं। तो फिश, क्रिस्टेशन, शंख जैसा, शंख के अंदर जो रहता है ना, उसे हम क्रिस्टेशन कहते हैं। फिर छोटे छोटे झींगे जैसे रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर फिश, ये सब पेंगुइन खाते हैं। ओके, पेंगुइन कैन बी extremely playful. They love to slide on their tummy or drive off cliff into the water for fun. बहुत ही फन लविंग बर्ड है ये। इन्हें जब खेलना होता है ना, तब ये क्या करते पता है? जैसे हम लसर पट्टी करते तो हम ऐसे उल्टे बैठ के लसर पट्टी करते, तो ये क्या करते? ये अपने टमी पे लसर पट्टी करते। ओके, फिर कभी कभी तो इन लोग वाटर में भी स्लाइड करते। जैसे अगर आप देखोगे काफ़ी सारे बड़े बड़े समुंदर में बर्फ़ की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ये रहती है, पहाड़ जैसे रहते, उस पे से भी उन लोग लसर पट्टी करते हैं। ओके, of the many species of penguin, the emperor penguin are the tallest and the heaviest pigeon. They grow to the height of about 3 feet 7 inch and the weight about 35 kilogram. Means बर्ड की जो प्रजा होती है, मीन्स अगर आप देखोगे तो पेंगुइन बहुत ही हैवी बर्ड है, उसका वजन भी बहुत हैवी रहता है, उसकी हाइट भी अच्छी खासी रहती है, 3.3 फीट 7 इंच की हाइट रहती है। ओके, सो ये मैंने आपको एक पैराग्राफ पैसेज जो है वो मैंने आपको रीड करना, जैसे अगर आप देखोगे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, प्लस मेरे रीडिंग टोन, मैं कहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, मैं कैसे होल्ड ले रही हूँ, ये आपको समझ में आता है इसमें। ठीक है, अबाउट पेंगुइन मैंने इसके पीछे एक वीडियो अटैच किया है, वो आप देखिए। सो आपको पेंगुइन के बारे में समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Hello, my name is Tamir Naha. I'm your facilitator. Welcome to myabcenglish.com. Today, we're going to discuss a very important topic in English, which is reading comprehension skills. Now, the question is, why is reading comprehension so important? The answer is simple. If you read something and don't understand its meaning, or in other words, cannot comprehend its essence, then your complete effort of reading is a waste of time. So we would be discussing some important ways to improve your reading comprehension skills. Please remember that you need to concentrate fully while reading a text. So I would suggest you to use your finger or a pen to develop your focus while reading. But remember that your initial reading speed should be slow and then increase your speed gradually while moving ahead with the reading of the text. The idea behind reading the text slowly at the initial stage is to grab the idea of the text at an early stage of reading. Suppose you're reading a paragraph. You can guess the entire idea of the paragraph by starting slowly and understanding the meaning of the first sentence carefully. As discussed in the earlier video, you can make use of the speed reading app to increase your reading speed gradually without compromising the comprehension of the text. The next technique I would suggest is to highlight any line you find important while reading through the text so that you don't miss that key point in the text. The natural way to go about reading a text is to garner the entire theme of the text by reading the first and last paragraph of the text. Then proceed further by reading the initial sentence of each paragraph carefully to get an idea of the entire paragraph, and then gradually increasing the reading speed for the remaining text of the paragraph. Now we will discuss about answering reading comprehension questions in your exam. Please remember that better knowledge of vocabulary helps you understand the text effectively and reading it faster. So please focus on improving your vocabulary. I've already discussed ways to improve your vocabulary in previous videos. Also, continuously evaluate yourself after practicing comprehension passage, identifying the areas you need to improve on. For example, what is the area of concern? Whether it is the concentration aspect you need to focus on, whether it's the vocabulary, whether it's the reading speed you need to work on, the best way to improve on each of these aspects is consistent practice
particularly focusing on the area which needs the most attention. Now let us discuss about some useful things to be kept in mind while solving a reading comprehension passage. Tip number 1. Find answers to the WH questions while reading a passage, such as who, what, where, when, and why. Tip number 2. Try to visualize the passage to remember and retain it. Tip number 3. Organize the key information in the passage in acronym form or maybe a flowchart form to avoid wastage of time in rereading the passage. Tip number 4. Focus on the questions asked to test your comprehension skills, because if you comprehend the meaning of the question wrong, then there is no possibility of getting the answer correct. Tip number 5. If you have a weak memory, then there is no need to panic, because it is not the entire passage which you need to remember, but only the questions asked for evaluating your comprehension skills, as if you are able to retain the questions asked in your mind, it gets easier to comprehend their answers while reading the passage as the questions are retained in your subconscious mind while reading the passage, and thus, you immediately pause while reading a passage as soon as you find an answer to a question naturally. But in the end, I would like to conclude that you need to work on 3 critical areas discussed earlier, which are concentration, vocabulary, and speed reading, which improves only with consistent practice, as you have several resources to support you in improving these areas. Thank you. Please like and subscribe the channel if you liked the video to learn more about the English language. You are watching Fun for Kids TV. Let's learn and have fun! One, 2, 3, 4, 5. 5 baby penguins went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 but only 4 baby penguins came back. 1, 2, 3, 4. 4 baby penguins went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 but only 3 baby penguins came back. 1, 2, 3. 3 baby penguins went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 but only 2 baby penguins came back. That's not done. 1, 2. 2 baby penguins went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 but only 1 baby penguin came back. Something is wrong. 1 baby penguin went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 but no baby penguin came back. Sad mommy penguin went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 all 5 baby penguins came back. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baby penguins went out one day, over the hills and far away. Mother penguin said wank, 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 all 5 baby penguins came back. To watch more videos, subscribe to Fun for Kids TV.